हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद K2 सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, जो कि लॉसा और मौसा था। इससे पहले आप लोग को अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी और पहला नंबर सवाल हम लोग इसी पे डिपेंड सॉल्व किए थे। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल को देखेंगे कि इसमें क्या है। अब दूसरा नंबर सवाल आपका ये बोर्ड पे रहा, यहाँ आप लोग दूसरा नंबर सवाल देख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपका यहाँ है, इसे पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसे बारी बारी हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा आपका क्वेश्चन है हमारा। बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और बताएं कि दो संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। क्या बोला? दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। इसे हम लोग को जांच करके बताना। तो सबसे पहले हम लोग दो संख्या का लॉसा और मौसा यानी HCF और LCM निकालना है। उसके बाद हम लोग इसे जांच करेंगे कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF इंटू LCM होता है या नहीं। ये देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 26 और 91। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग LCM निकालेंगे, फिर उसके बाद HCF निकालेंगे। तो दोनों संख्या का पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। लैंग्वेज लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखेंगे 26 और 91 का गुणनखंड करने पर हो गया। अब हम लोग 26 का पहले गुणनखंड करेंगे। 26 का ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नीचे में करेंगे 91 का। इसको 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91। तो 26 का जो फैक्टर आया है, 26 का फैक्टर है, 26 का आया हम लोग को, 26 का फैक्टर है 2 गुने 13। अच्छा, 91 का आया हमको, 91 का आया 13 गुने 7। जो जहाँ पे उससे पहले लिख लेते हैं। 91 का आया 7 गुने 13। अच्छा, इसका पहले मौसा निकालना, हम लोग को मौसा निकालना। तो मौसा क्या हो जाएगा? इसका जो मौसा होगा, मौसा यानी HCF जो होगा वो देखो, HCF जो जितना भी नंबर दिया रहेगा ना उसका जो फैक्टर होगा उसमें जो कॉमन होगा वही HCF होगा। तो देखो 13 जो है इसमें भी है और 13 इसमें भी है, 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये दोनों कॉमन है, दोनों नंबर में, ये दोनों में है, तो इसलिए हम 13 लिखेंगे, समझे। और कोई नंबर है 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इसीलिए ना 7 कॉमन होगा और ना 2 कॉमन होगा। तो यहाँ क्या आया? 13 सिर्फ HCF निकला हमारा मौसा जो निकला वो 13 निकला। अब लॉसा क्या होगा? लॉसा हमारा हो जाएगा, जो कॉमन मिला उसे भी लिखो, 13 कॉमन मिला, और जो कॉमन नहीं मिला उसे भी लिखो। तो 2 गुने 7 यानी 2 भी कॉमन नहीं मिला उसे भी लिखे और 7 भी कॉमन नहीं मिला उसे भी लिखे। अब ये सब का गुना करो, 13 दूना 26 और 26 सत्ते होता है 7 छक्के 42, 7 दूना 14, 4 18, 182। तो ये सब को गुना करके आएगा 182। हम लोग लिखे इसका लॉसा जो हुआ 182 हुआ। अब बोला जांच कीजिए कि दो संख्या का जो गुणनफल होगा वो लॉसा गुने मौसा होगा। अब हम लोग को जांच करना, जांच करने के लिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग इसी के नीचे ये जांच प्रोसेस लिखिएगा। अब हम लोग लिखेंगे जांच, इसको चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लॉसा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, ये होता है। अब इसका फार्मूला होता है, इसको जांच करने के लिए फार्मूला होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अच्छा, पहली संख्या इसमें क्या थी? 2 ही संख्या थी, 26 और 91, 26 और 91 थी। तो पहली संख्या हो गई 26 गुने दूसरी संख्या हो गई 91। इसका लॉसा HCF क्या निकला था? 13 निकला था और LCM क्या निकला था? 182। अब इस दोनों को गुना करो, तो 26 91 को हम यहीं पे रफ कर लेते हैं। 26 91 को गुना करेंगे 27 66
अब इसे भी गुना करो, ये भी दोनों को गुना करोगे 23 66 ही होगा। पहले से हम गुना कर रखे हैं तो आप लोग गुना करके देख लीजिए, दोनों सेम सेम आएगा। और जब सेम सेम आया तो जांच में क्या लिखेंगे हम लोग लिख देंगे हाँ हाँ, दोनों संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। इतना लिख दो, हो गया आंसर। ये हो गया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसे लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 510 और 92, इसे सॉल्व करेंगे। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम लोग जांच करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड हमारा 510 और 92 92। अब इसे देखेंगे हम लोग, फिर वही प्रोसेस, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, वही प्रोसेस है। अब संख्या 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 जीरो है तो 5 से भी काट सकते हैं या 2 से काटो। 5 से काटते हैं, 5 1 5, 5 दूना 10। अब इसे हम लोग फिर 2 से काटेंगे, 2 5 6 10, 2 1 2। अब इसे हम लोग 5 1 6 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, ये सॉरी 3 1 3, 2 3 7 21, 17 दफे में ये कटा। पहला का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले, पहला का गुणनखंड निकाले। अब सेकेंड नंबर सवाल का निकालेंगे। सेकेंड का हो जाएगा 92, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 दफे में कटा। अब अभाज्य संख्या को, अब ये किसी से नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, 510 का फैक्टर क्या आया वो लिखेंगे। 510 का जो फैक्टर आया वो आया 5 2 3 एंड 17, ये आया 5 2 3 एंड 17। अच्छा 92 का एचसीएफ क्या आया है, 92 का है 2 2 2 और 23 है, 23, ये हो गया एचसीएफ। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ पता ही है, फर्स्ट टाइम निकालें या सेकेंड टाइम आपको एचसीएफ होगा। एचसीएफ देखेंगे जो दोनों में पेयर मिला। अच्छा ये दो जो है दोनों में है, तो ये हो गया आपका 2 हो गया एचसीएफ, 2 हुआ। अब देखें 5 है यहाँ नहीं है, 3 है यहाँ नहीं है, 17 है यहाँ नहीं है, तो एचसीएफ इसका 2 ही होगा। अच्छा एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ इसलिए 2 होगा क्योंकि 2 ही सिर्फ दोनों में है, जो नंबर दोनों में होगा वही होगा इसका एचसीएफ, वही कॉमन हो जाता है। कॉमन लेने के बाद ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम देखो जो कॉमन मिला उसे पहले लिखेंगे और जो कॉमन नहीं मिला, अब इसमें क्या सब, ये अब कॉमन नंबर भी लिखेंगे, उसका जो बच गया सारा लिखेंगे। तो 5 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 17 भी लिखेंगे। उसका नीचे में क्या बचा था, ये 2 बचा था, 2 लिखेंगे और 23 लिखेंगे। 23 है ये लिखेंगे, 23। ये सारे को गुना करो, 5 दूना 10, 3 30, दूना 60, 60 को 17 से गुना करो तो 17 छक्के 7 छक्के 42, 6 का 6 4 10, 1020। अब इसको 23 से गुना करो, 23 460। अब ये सारे नंबर को जो हम गुना करेंगे तो आएगा हमारा 23 460। आप लोग इसको गुना करके देख लीजिएगा, 23 460 आ गया। अच्छा अभी हम लोग को क्या निकाला, एचसीएफ और एलसीएम निकला। अब हम लोग जांच करेंगे। जांच हम लोग यहीं पे करेंगे। जांच जो होगा हमारा, जांच में देखेंगे पहली संख्या, इंग्लिश वाले फर्स्ट प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला होता है, यानी दो संख्या को अगर जांच करना हो तो ये फार्मूला लिख करके हम लोग जांच करेंगे। सेकेंड प्रोडक्ट, ये दोनों का मल्टीप्लाई अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया तो ये चीज़ सही है, क्योंकि जांच करने पे बोला जांच करने की पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है या नहीं। अगर आ गया तो होता है, नहीं आया तो नहीं होता।
तो पहले हम लोग लिखेंगे, तो फर्स्ट टाइम में तो हुआ था, सेकेंड टाइम में लिखेंगे 23,460, यानी पहली संख्या इसमें कितनी है 510, 510 पहली संख्या 510 गुने 510 और 92 है, 92। इधर एलसीएम हमको आया 23,460 इंटू एचसीएफ आया है 2। अब 510 और 92 को गुना करो, यानी 51 और 92 को कहीं पे रफ गुना करो, 2 के 4, 46,920। अब इसे भी गुना करेंगे 23,460, 460 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920। दोनों सेम आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 46,920। यहाँ भी क्या होगा, इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 आ गया। तो जांच करने पे मेरा एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ था मेरा, सेकेंड आंसर यहाँ था मेरा, एंड थर्ड आंसर यहाँ था। वो जो पहले वाले में लैंग्वेज लिखे हैं वही लैंग्वेज हम लोग सेकेंड में भी लिख करके इसे सॉल्व कर देंगे। हो गया हमारा आंसर। ये दूसरा का आखिरी सवाल है, 336 और 54, इसे देखेंगे। क्वेश्चन को हटा दिए हैं, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग आया नहीं। तो सबसे पहले तो 336 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 3 से काटो, 3 एकान 3, 3 एकान 3, 3 दूना 6, 2 1 3 1 4। अब 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 एकान 2, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। अब 54 का फैक्टर करेंगे हम लोग, फर्स्ट का निकाले हम लोग, अब सेकेंड का निकालेंगे 54 का, 54 का निकालेंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9। 336 का जो CF आया, ये फैक्टर आया वो लिखेंगे। 336 का जो फैक्टर आया 3 लिखें, 2 2 2 एंड 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 7। अच्छा 54 का क्या आया है, 54 का भी लिखेंगे। 54 का आया है 3 3 3, जहाँ जहाँ वहाँ दो, 3 3 3 और 2। एचसीएफ होगा इसका, एचसीएफ लिखना है तो 3 का तो पेयर बना, 3 हो गया इसका एचसीएफ, 2 का भी पेयर बना, 2 भी हो गया एचसीएफ, और कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ 3 है, ऊपर में अब कहीं भी 3 नहीं, यहाँ भी 3, ऊपर में कहीं भी 3 नहीं है, नहीं बनेगा। अब 7 भी कहीं नहीं है, 2 भी नहीं है, तो एचसीएफ इसका आएगा 6। एलसीएम आएगा, एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या हो सकता है, तो 1 और 2, 2 ही हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा आया नहीं। एलसीएम हो जाएगा आपको, इसमें जो पेयर मिला तो 3 और 2 तो लिखाएगा ही, 3 एंड 2 भी लिखाएगा। उसके बाद जिसका पेयर नहीं बना उसे भी लिखेंगे, ये और ये सब का पेयर नहीं बना इसे भी लिखेंगे, 2 2 फिर 2 एंड 7 बचा, 3 3 3 और 3। अब इसका एलसीएम देखेंगे, ये सारे नंबर को गुना करेंगे, जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा 1024। एचसीएफ 6, एलसीएम 3024। अब इसको हम लोग जांच करेंगे, तो जांच में देखेंगे क्या आता है। यहाँ लिखो हिंदी में जांच, अगर नहीं दिख रहा तो इसको जूम करके देख सकते हैं। जांच में हम लोग लिखेंगे पहली संख्या, इंग्लिश वाले लिखोगे फर्स्ट प्रोडक्ट, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या फर्स्ट प्रोडक्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट इक्वल टू होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हो गया आपका ये। अब जांच करो, पहली संख्या इसमें 336 थी, लिखेंगे 336 गुने दूसरी संख्या इसमें 54 है तो लिखेंगे 54, और एलसीएम जो है हमारा आया है, एलसीएम है 3024 तो लिखेंगे 3024 गुने एचसीएफ जो है वो 6 आया था तो यहाँ 6 देंगे। इस दोनों का मल्टीप्लाई अगर इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया तो क्वेश्चन का जो लाइन है वो जो बोल रहा है उस हिसाब से ये सही है, नहीं हुआ तो नहीं।
तो 336 को 54 से मल्टीप्लाई करो, 16, 4 4 8 3 11 6 1 7 8 और ये 18,144 आएगा, यानी इस दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 18,144। और जब सबका आया तो इसका भी मिलेगा 30, 24 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18,144 18,144 18,144 हो गया आपका आंसर। फर्स्ट आंसर आपका यहाँ था, सेकेंड आंसर यहाँ था, थर्ड आंसर यहाँ, नीचे जो लाइन फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे सेकेंड में भी लिख दो, हो गया आपका। ये आखिरी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात करें। आप लोग ये क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक को सामने में लेकर के बैठिए, उसके बाद हम ये तीसरा का सारा सवाल को सॉल्व करेंगे। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसका पहला नंबर में जो फैक्टर है 12 है, इसका फैक्टर करो 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6। सेकेंड नंबर है 15, 15 का फैक्टर करेंगे हम लोग 3 से 3 5 जा 15। थर्ड नंबर में है 21, नंबर देना जरूरी नहीं है, 21 इसका फैक्टर करेंगे तो 3 7 जा 21। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे हम लोग 12 का जो है 12 का फैक्टर क्या सब आया, 12 का फैक्टर देखेंगे, 12 का फैक्टर है 2 2 3। अच्छा, 15 का जो फैक्टर आया वो आया है वो 3 है इंटू 5 है। अच्छा, 21 का फैक्टर है 21 का 3 इंटू 7 है। HCF क्या होगा इसका, तो HCF जो बताएं जो सब में कॉमन हुआ वो हो गया HCF। तो HCF लिखने के लिए देखो 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी इसमें भी इसमें भी है, इसमें भी होना चाहिए, जितना भी नंबर का फैक्टर होगा सब में होना चाहिए, तभी हम लोग कॉमन लेंगे। तो 3 यहाँ यहाँ और यहाँ है, यानी ये ऐसे है 3 सब में मिला, 3 कॉमन हो गया। अच्छा, 7 5 7 है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 नहीं मिला, 5 किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो इसका HCF क्या होगा 3 होगा। और LCM निकालेंगे तो LCM तो पता ही है, जो कॉमन हुआ वो भी लेना, जो नहीं हुआ वो भी लेना। तो LCM इसका क्या होगा, 3 तो कॉमन ही है, LCM ये कॉमन नहीं मिला तो ये भी लिखेंगे 2 and 2। सेकेंड लाइन में ये कॉमन मिला, ये नहीं मिला तो इसे भी लिखेंगे 5। थर्ड लाइन में ये मिला, ये नहीं मिला, इसे भी लिखेंगे। तो इसका LCM क्या होगा, 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60 7 छक्के 42 420। तो ये हो गया इसका आंसर। 3 का क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड पे आएंगे। क्वेश्चन है 17, 23 और 29। ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से छोड़ के किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। 17 का जो फैक्टर होगा अभाज्य संख्या, हम लोगों को पता है अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से कटती है और किसी भी नंबर से नहीं। तो 17 एकान 17 हुआ। 23 ये भी अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से कटेगी, तो लिखेंगे 23, 23 एकान 23। 29 ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी 29 जो है सिर्फ अपने आप से कटेगी, 29 एकान 29। 17 का जो फैक्टर आया है वो आया 17 गुने 1। 23 का जो फैक्टर आया है वो है 23 गुने 1। 29 का जो फैक्टर आया है वो है 29 गुने 1। अच्छा, इसका HCF क्या होगा, तो अब बताओ इसका HCF क्या होगा, आप लोग खुद से भी बता सकते हैं इसका HCF क्या होगा। तो इसका जो HCF होगा जो सब में कॉमन मिला, तो 1 तो सब में है, तो 1 हो गया इसका आंसर HCF। LCM जो होगा तो हम लोग लेंगे 17 गुने 23 गुने 29। ये सबको गुना करो, जो आया वो हो गया आपका आंसर। 3 8 6 14 7 3 10 1 11 11,439 इसका LCM आएगा। 11,439 ये हो गया आपका आंसर। तो LCM इसका इतना आया, HCF आया 1, LCM आया इतना, ये हो गया आपका आंसर। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड था, अब 3 का थर्ड देखेंगे।